देखिए हमने एक्सेल के तो कई सारे वीडियोस आपके लिए बनाए हैं। आज हम जो बनाने वाले हैं गूगल शीट, आगे आने वाले समय में गूगल शीट का काफ़ी महत्व बढ़ रहा है। गूगल शीट क्या होता है? गूगल की तरफ से एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। हमें केवल गूगल पर एक अकाउंट बनाना होता है और सारी फाइल ऑनलाइन हमें मिल जाती है। हम चाहें इसको मोबाइल पर काम में लें या हम कंप्यूटर पे इसको काम में लें, दोनों ही डिवाइस पर हम अच्छे से आसानी से अपना काम कर सकते हैं। सबसे खासियत की बात यह है गूगल शीट की कि एक से ज़्यादा यूज़र इस पे काम कर सकते हैं। ये ऑनलाइन रहेगा। अब हम बात करते हैं कि गूगल शीट को कैसे काम में लेते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। इस तरह के कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जो आपकी डिमांड्स पे रहते हैं। तो चलिए देखते हैं गूगल शीट। सबसे पहले हम गूगल शीट को ओपन करना सीखते हैं, तो हमें सबसे पहले उसको ऑनलाइन लेना पड़ेगा। तो हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं। हमें आईडी से, अपनी किसी आईडी से उसको लॉगिन करना होगा। तो हम यहाँ पे गूगल ओपन करते हैं। google.com हमने लिखा। देखिए हमने गूगल ओपन किया है। यहाँ पे राइट साइड में ये जो आइकन गूगल एप्स के हैं इस पे क्लिक करेंगे। जनरली गूगल शीट ओपन करने के 3 तरीके हम देख सकते हैं। इन गूगल एप्स पे हम क्लिक करते हैं जो आपको राइट साइड कॉर्नर पे दे रखा है। आपने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप गूगल ड्राइव का एक ऑप्शन मिलेगा। गूगल ड्राइव पे क्लिक करके यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा गूगल शीट का ऑप्शन। यहाँ से आप गूगल शीट ओपन कर सकते हैं। ये देखिए आपका गूगल शीट ओपन हो गया है। दूसरा तरीका है आप इन्हीं गूगल एप्स पे क्लिक करके नीचे आप थोड़ा सा आप नीचे मूव करेंगे तो आपको शीट का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। आप शीट पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट आपकी ओपन हो जाएगी। और एक और तरीका है, हम यहाँ पे ऊपर एड्रेस बार में सर्च कर सकते हैं गूगल शीट। तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्टली एक लिंक मिलेगा। यहाँ से आप इस गूगल शीट की लिंक को ओपन कर देंगे और आपके सामने वो इंटरफेस आ जाएगा जहाँ से आप अपनी नई गूगल शीट तैयार कर रहे हैं। तो 3 तरीके हैं। जनरली आप कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे और आपकी एक स्प्रेडशीट, देखिए पूरा इंटरफेस आपका एक्सेल जैसा ही दिखता है। बस इसमें हमें थोड़ा सा तरीका समझना है। मैं उम्मीद करती हूँ एक्सेल के हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो आपने सारे देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं गूगल शीट की। तो गूगल शीट में यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे तो अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट लिखा हुआ है। इसका मतलब है इसे हमें कोई ना कोई नाम देना है। हम इसको नाम दे सकते हैं। आपका जो कंटेंट है, आप जो बना रहे हैं उस कंटेंट के हिसाब से आपको इस फाइल का नाम क्या देना है वो आप सेव कर दीजिए। हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया है स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये आपकी फाइल सेव हो जाती है गूगल शीट में। ये हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये सेव टू ड्राइव, यानी आपका ये ड्राइव में सेव रहेगा। जब आप गूगल ओपन करते हैं, अपने गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे तो ये आपको शीट वहाँ पे सेव मिलेगी और इसको बार बार सेव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका कंटेंट भी आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ये डिफ़ॉल्ट ही उसमें सेव हो जाता है। देखिए कुछ जनरल चीज़ें हम इसमें देखते हैं। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताऊंगी। गूगल शीट को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को बीच में स्किप कर देंगे तो कुछ चीज़ मिस हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पूरा इंटरफेस आपका एक्सेल जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे आपके सामने ये जो अल्फ़ाबेट हैं ये सारे आपके कॉलम्स हैं और जो न्यूमेरिक्स वैल्यू हैं यानी जो हॉरिजॉन्टल पार्ट सेलेक्ट होता है वो है आपके रोज। इस तरह से एक रो और एक कॉलम जहाँ मर्ज हो जाता है वो कहलाता है आपका सेल। यानी एक जो छोटा छोटा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये एक सेल है। ये आप सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन हम पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई यूज़र जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसके लिए भी है और जो एडवांस सीखना चाह रहा है उसके लिए भी है। एक्सेल की फाइलों को हम क्या कहते हैं? एक्सेल की जनरली फाइल, अगर हम नॉर्मल फाइल की बात करें तो वर्कबुक होती है और ये गूगल शीट बनती है, लेकिन इसमें जो पेजेस होते हैं वो शीट के रूप में ही होते हैं। यहाँ पे देखिए ये शीट दिख रही है, उसमें भी हमें शीट ही दिखता है। इसमें भी रो कॉलम है, उसमें भी रो कॉलम है। इसमें सेल का जो एड्रेस बार है वो यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर पे नेम बॉक्स के रूप में मिल रहा है, ये वही है। इसका शॉर्ट कमांड है Ctrl J और इस
सेल के अंदर जो भी टाइप किया जाएगा वो आपको दिखता है इस फॉर्मूला बार में। देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम रो की तरफ बात करें तो एक्सेल में आपके पास जो रो दी गई होती है 10,48,576 होती है, लेकिन गूगल शीट में इतनी नहीं होती है डिफ़ॉल्ट। कंट्रोल के साथ डाउन एरो की करते हैं, हम सबसे लास्ट वाली रो में आ जाते हैं जो करीब 1000 तक है, लेकिन हम इनको और बढ़ाना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट तो इतनी ही होती है गूगल शीट में, लेकिन आप चाहते हैं कि हम इसको और इंक्रीज़ करें और बढ़ा दें रो, तो आप बढ़ा सकते हैं। कहाँ से बढ़ाएंगे? उसके लिए यहाँ पे नीचे दे रखा है आपको ऐड का ऑप्शन, यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना दे रखा था 1000, तो 1000 इसने और ऐड कर दिया, यानी 2000 हो चुका है। आपको लगता है मुझे 1000 नहीं, मुझे तो 100 ही और करनी है, तो यहाँ पे आप वो नंबर लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे करते हैं 50 ही और इंसर्ट करते हैं, तो हम 50 डाल देते हैं और ऐड कर देते हैं। देखिए 2050 यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरह से हमें एक्स्ट्रा अगर रो बनाने हो तो हम एक्स्ट्रा रो बना सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल के साथ अप एरो की करेंगे, वापस हम स्टार्टिंग पोजीशन पे आएंगे। यही सेम कमांड आपका एक्सेल में भी वर्क करता है। अगर हमें यहाँ पे कॉलम सर्च करना है तो कॉलम अगर हम सर्च करना चाहें तो कॉलम भी हम सर्च कर सकते हैं। 26 कॉलम इसमें दिए गए होते हैं जो A से Z तक होते हैं। कंट्रोल के साथ राइट एरो की करेंगे तो देखिए सबसे लास्ट वाली रो में आ जाते हैं, और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की करेंगे तो वापस हम स्टार्टिंग वाली कॉलम में आ जाते हैं। एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? जैसे हम न्यूमेरिक वैल्यूज लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 1, इसके नीचे सेल में हमने लिखा 2। अगर हमें 1 और 2 का डिफरेंस चाहिए तो हम इन दोनों सेल को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे राइट कॉर्नर पे अपना कर्सर रख के उसको ड्रैग करते हैं, तो न्यूमेरिक सीरीज जो आपके सामने आएगी वो इस तरह से आएगी, एक एक गैप में। ये सीरियल नंबर है, हमें सीरियल नंबर लिखना है तो हम सीरियल नंबर इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमें डिफरेंस में कोई चाहिए, जैसे हमें 2 और 4 का डिफरेंस चाहिए, यानी 2 का डिफरेंस चाहिए, तो इन दोनों को सेलेक्ट किया सेल को, राइट कॉर्नर पे इस डॉट पे अपना कर्सर रखा और इसको ड्रैग कर दिया, तो इस तरह से क्या होगा, ये भी हमारे सामने 2 के डिफरेंस में यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। लेकिन इसमें एक नई चीज़ है जो एक्सेल में नहीं है। जैसे हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, हमें वो सीरियल नंबर लिखना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कर्सर रख के राइट कॉर्नर पे अपना कर्सर रख के कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग करनेंगे, तो देखिए सारे नंबर्स यहाँ पे आपके सामने सीरियल नंबर के रूप में आ जाते हैं, यानी वो डिफरेंस आ गया। तो ये बेनिफिट इसमें आपको एक अलग सा दिखा होगा। इसके अलावा अगर हमें मंथ वगैरह का भी कोई नाम लिखना हो तो इसमें भी हम लिख सकते हैं। इसमें भी ऑटोफिल प्रॉपर्टी वर्क करती है। देखिए मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और या फिर हम डेज ऑफ द वीक संडे वनडे लिखते हैं तो यहाँ पे भी वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे देखिए वही सब चीज़ आ गई। इस तरह से हम डेज ऑफ द वीक लिख सकते हैं। मंथ का कोई भी नाम आपने लिखा और उसको ड्रैग कर दिया तो भी हो सकता है। वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि कंटिन्यू देखने पे ही आपको इसकी हर एक चीज़ के बारे में पता चलेगा। कुछ को लग रहा होगा, जो एक्सेल यूज़र्स हैं उनको कुछ चीज़ें कॉमन लग रही होगी, लेकिन सारी चीज़ें कॉमन नहीं है। कुछ चीज़ इसमें ऐसी है काफ़ी बेस्ट बना देती है उससे। तो कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप करेंगे तो हो सकता है कि वो चीज़ आप मिस कर जाएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। नेक्स्ट अपन चीज़ देखते हैं, इसी में आगे हमें रो कॉलम की हाइट और विड्थ अगर कम ज़्यादा करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए अगर हमें रो कॉलम की हाइट विड्थ कम करनी है तो यहाँ पे अपना कर्सर रखा, जिस कॉलम को कम ज़्यादा करना है उसी कॉलम के राइट साइड में अपना कर्सर रख के उसको हम कम करेंगे। जैसे ही मूव किया वो कम हो गया। डबल बार क्लिक करके भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा स्पेस वहाँ पे आ जाता है तो डबल क्लिक करके हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली हम ड्रैग भी कर सकते हैं। अगर हमें विड्थ उसकी ज़्यादा रखनी है तो हम विड्थ ज़्यादा रख सकते हैं, बाकी डबल बार क्लिक करके भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे ही रो की हाइट भी अगर बढ़ाने की रिक्वायरमेंट आपको लगती है तो रो की हाइट भी आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ये रो की हाइट बढ़ गई, और इसको कम करना चाहेंगे तो वापस कम भी हो जाएगी। तो इस तरह से जनरली हमें रो कॉलम की हाइट विड्थ अगर कम ज़्यादा करनी है तो हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक एक्सेल की जब शीट अपन बनाते हैं तो उसमें भी एक्स्ट्रा रो कॉलम की ज़रूरत होती है। तो गूगल शीट में भी एक्स्ट्रा रो कॉलम बनाने हो, एक टेबल हमने क्रिएट कर रखी है, उसमें हमें एक्स्ट्रा रो कॉलम और बनाने हैं।
तो उसको बनाना और उनको अगेन डिलीट करना वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बनी हुई है, हमें रिक्वायरमेंट है एक एक्स्ट्रा सेल, एक्स्ट्रा रो, एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की। तो उसके लिए हमें कॉलम बनाना है, तो कॉलम के यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, जैसे कहाँ आप इसको करना इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट तो लिख लिए, लेकिन प्रोडक्ट का जो सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट का जो कोड है वो हमें लिखना रह गया। तो हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है। आप आगे की तरफ बनाना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट वाले कॉलम पे अपना कर्सर रखें, राइट क्लिक करें। यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा इंसर्ट 1 कॉलम टू लेफ्ट, इंसर्ट 1 कॉलम टू राइट। देखिए एक्सेल में क्या होता था, हमेशा वो लेफ्ट साइड में ही इंसर्ट करता था, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन है। अगर आप राइट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो राइट में इंसर्ट हो जाएगा, और आप लेफ्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा। देखिए अपन करके देखते हैं हम, इंसर्ट 1 कॉलम टू लेफ्ट, तो देखिए इसी के लेफ्ट साइड में एक नया कॉलम बन जाता है। और एक ऑप्शन इसमें और दे रखा है, वो है राइट का, इंसर्ट 1 कॉलम टू द राइट। अगर हम राइट साइड में करेंगे तो राइट साइड में भी एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है। ये जनरली हम राइट और लेफ्ट दोनों तरफ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा रो बनाना हो तो एक्स्ट्रा रो कैसे बनाएं, जैसे हमें मेन कोई हेडिंग बनानी है तो कर्सर हमने स्टार्टिंग पे रखा और यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है, रो पे कर्सर रख के राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको इंसर्ट 1 रो अबाउ और इंसर्ट 1 रो बिलो। ये एक नई चीज आपको गूगल शीट में दी गई है कि एक्सेल में हमेशा ऊपर की तरफ ही रो बनता है, कर्सर जहां रखेंगे उसके ऊपर की तरफ रो बनता है, लेकिन इसमें अबाउ और बिलो दोनों तरफ बन सकता है। जैसे लेफ्ट और राइट कॉलम बन रहा है, तो अगर हमें ऊपर की तरफ बनाना है तो इंसर्ट 1 रो अबाउ करेंगे तो ऊपर की तरफ एक रो बन जाएगा, और इसी के नीचे की तरफ बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट 1 रो बिलो, तो इसी के नीचे की तरफ एक रो बन जाता है। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा रो कॉलम भी अगर अपनी गूगल शीट में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कई बार होता है कि एक सेल की रिक्वायरमेंट होती है, एक सेल भी हमें बनाना हो तो वो भी हम बना सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको इंसर्ट सेल का ऑप्शन, इंसर्ट सेल्स एंड शिफ्ट राइट। अगर आप चाहते हैं कि सारा कंटेंट राइट साइड में शिफ्ट हो जाए तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करें, और आपको लगता है कि नहीं जो कंटेंट मैंने लिखा हुआ शिफ्ट हो जाए डाउन में, तो ये वाला ऑप्शन यूज करें। तो हमने यहाँ पे अभी इसको राइट किया, देखिए राइट से क्या हुआ, एक यहाँ नया सेल बन गया और सारा कंटेंट था जो राइट साइड में शिफ्ट हो गया। अब अपन बात करते हैं, ये तो हमने इंसर्ट करना सीखा, और इंसर्ट के और भी तरीके हैं। देखिए यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन दिया गया है, इंसर्ट मेनू। अब इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे भी इंसर्ट सेल, अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। रो इंसर्ट करना है तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दे रखा है, इंसर्ट 1 रो अबाउ, इंसर्ट 1 रो बिलो। यहाँ पे भी एक कॉलम का भी दे रखा है, कॉलम लेफ्ट और राइट। और शीट की बात अपन आगे देखते हैं, पहले हम रो कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने रो कॉलम इंसर्ट करना सीख लिया। अब हमें करना है डिलीट। किसी भी एक्स्ट्रा रो कॉलम को हमें अगर डिलीट करना है तो वो कैसे किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले हम ये वाला सेल जो है वो डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया, सारा डेटाबेस हमारा इस तरह से हो गया है। तो हम चाहते हैं कि ये वाला सेल जो है हमने गलती से इंसर्ट कर दिया है, या जहां चाह रहे थे वहां नहीं हुआ है, तो हम इसको वापस डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट के लिए भी वही है, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको मिलेगा डिलीट सेल। अगर डिलीट सेल आप कर्सर रखते हैं तो आपको फिर से दो ऑप्शन मिलते हैं, डिलीट सेल शिफ्ट लेफ्ट। अगर आप चाहते हैं कि डिलीट सेल हो जाए और जो कंटेंट आपका जो राइट साइड में शिफ्ट हो गया वापस लेफ्ट में आ जाए, तो ये वाला ऑप्शन ले लें, क्योंकि हमें जनरली यही वाला ऑप्शन लेना है, क्योंकि हमने पहले राइट वाला ऑप्शन यूज किया था तो हमारा सारा कंटेंट राइट साइड में शिफ्ट हो गया, तो ये वाला ऑप्शन। और अगर आपने डाउन में किया है तो वापस ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, डिलीट सेल एंड शिफ्ट अप, तो वो ऊपर की तरफ वापस सेट हो जाएगा। तो अभी हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, डिलीट सेल्स एंड शिफ्ट लेफ्ट। तो हमारा कंटेंट जो है वापस एडजस्ट हो जाएगा और नया सेल जो हमने बनाया था वो डिलीट हो गया है। वैसे ही हमें ये वाला कॉलम डिलीट करना है, तो कॉलम डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको डिलीट कॉलम। जैसे डिलीट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो ये कॉलम डिलीट हो जाता है। तो इस तरह से हम कॉलम डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से हमें अगर रो डिलीट करना है, देखिए हमने 2 रो बनाया था, एक रो हम डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और यहाँ से डिलीट रो कर दें, तो वो जो सेलेक्टेड रो था वो आपका डिलीट हो जाता है। तो इस तरह हम एक्स्ट्रा रो कॉलम बना के और उनको डिलीट कर सकते हैं। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी एक्सेल की कोई शीट बनी हुई है, एक्सेल में बनी हुई है, लेकिन उसको हमें गूगल शीट में ट्रांसफर करना है। तो उसको कैसे ट्रांसफर किया जाता है कि जो हमारा डेटाबेस उसमें बना हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं कि आपको गूगल शीट के लिए अलग से इसमें डेटाबेस तैयार करना है। आपने एक्सेल में काम किया हो, एक्सेल का सारा कंटेंट आप इसमें ले सकते हैं। तो उसके लिए हम इसको करेंगे इंपोर्ट। तो इंपोर्ट कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम फाइल टैब में जाएंगे और यहाँ पे हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव में, अगर आपकी ड्राइव में कोई
एक्सेल की शीट है तो आप वहाँ से उठा सकते हैं, या फिर आपके पास गूगल शीट की कोई बनी हुई शीट्स हैं तो उनको भी आप ले सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम चल रहे हैं, हमारी जो एक्सेल की फाइल है उसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। हमारा कंटेंट सारा एक्सेल में है, तो एक्सेल की फाइल को, किसी भी एक फाइल को हम इंपोर्ट करके ले आते हैं। हम अपलोड पे क्लिक करते हैं, ब्राउज पे क्लिक करते हैं और हमारी जो भी एक्सेल की शीट हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से हम ले लेते हैं। हम इसमें से कोई एक शीट इंसर्ट कर लेते हैं। हमने ये समय फॉर्मूला वाली एक शीट है वो लिया और ओपन कर दिया। देखिए यहाँ पे फाइल हमें इंसर्ट होती हुई दिख रही है। इसका इंपोर्ट लोकेशन पूछेगा आपसे। ये फाइल हमारी यहाँ आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे हमें इंपोर्ट लोकेशन में 3 चीजें पूछेगा। देखिए अभी सबसे पहले क्या दे रखा है, क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, यानी हमें नई स्प्रेडशीट बनानी है और उसमें इस डेटाबेस को हमें लेना है, तो हम ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। हम ये चाहते हैं कि इंसर्ट अ न्यू शीट, इसी बनी हुई हमारी जो गूगल शीट की जो फाइल है उसी में हम नेक्स्ट शीट में इसको डेटा को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, और या फिर जो हमारा कंटेंट ऑलरेडी जो दे रखा है उस स्प्रेडशीट में उसको रिप्लेस करके हमें ये वाला कंटेंट लेना है। तो हम तीनों में से ऑप्शन जो भी चूज करना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अभी मैं कर रही हूँ क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, में नई एक स्प्रेडशीट बनाना चाह रही हूँ जिसमें ये कंटेंट मुझे लेना है। तो तीनों में से जो ऑप्शन आप यूज करना चाहें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं अभी ऑप्शन चूज कर रही हूँ क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और इंपोर्ट डेटा कर दिया। यहीं से हम ओपन नाउ कर लेते हैं। ये देखिए हमारी वो सम फॉर्मूला वाली फाइल यहाँ पे आ चुकी है। जो गूगल शीट पे आपने इंपोर्ट की है एक्सेल की जो फाइल, उसमें हो सकता है आपने बहुत सारी फाइल्स अलग अलग बना रखी है, अलग अलग शीट्स बना रखी है। देखिए सारी शीट्स हमारे सामने आ चुकी है। देखिए हमने एक्सेल की एक फाइल यहाँ पे इंसर्ट कर ली है। तो इस तरह से आप भी चाहें तो कोई भी एक्सेल का डेटाबेस बना हुआ है तो उस शीट को आप नई शीट में लेना चाहते तो नई शीट में ले लें। आप चाहते हैं कि बनी हुई मेरी जो पुरानी फाइल है गूगल शीट की उसी में लेना चाहें तो उसी में ले लें, और या फिर उसको रिप्लेस करके भी ले सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने दोनों, एक तो हम इस वाली फाइल पे काम कर रहे थे, ये हमारी ये फाइल है, इस पे हमने अभी रो कॉलम इंसर्ट करना सीखा था, और एक हमने नई फाइल इंपोर्ट कर ली। तो ये ऑप्शन भी आप यूज करके देख सकते हैं एक्सेल की किसी फाइल को अपने गूगल शीट में इंपोर्ट करना।